हमारे तरसाली वाले घरों में ये सबसे ऊंची जगह है। डुबो मर गया नहीं मरा ना कर। कुछ तो इतने बड़े बड़े हैं, सारे एकदम पीले हो रखे हैं। अब बस मस्त इनको सुखाएंगे। बारिश लगने लग गई है भाई। सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। बाहर तो खूब सारी बारिश लग रही है और आसपास देखो भाई एकदम घना सा कोहरा लगा हुआ है। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और मेरी अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। आज कई दिन के बाद हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तरसाली वाले घर से। तो चलिए जी आज के दिन की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब आजकल मानसून में चारों तरफ घर के नज़ारे बड़े सुंदर से हो रखे हैं। हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और कल रात भी खूब बारिश लगी तो खूब सारे झरने सामने वाले पहाड़ पे हैं और आज भी बारिश लगने के पूरे चांस हैं। पूरा आसमान पैक हो रखा है और हल्की हल्की बारिश अभी लगनी भी शुरू हो गई है। वैसे आज मुझे हमारे गांव में एक लौ मेला होता है जिसमें बुग्यालों में जिनकी भी भेड़ बकरियां रहती हैं वो वहां पर जाते हैं और अपनी भेड़ बकरियों की ऊन काटते हैं। माँ को पूछते हैं हम हर साल लाए में जाते थे, इस बार क्यों नहीं गए? एक्चुअली वहाँ पर वे लोग ज़्यादा जाते हैं जिनकी भेड़ बकरियाँ रहती हैं। पहले हमारी भी थी, हम हमेशा जाते थे, लेकिन अब है नहीं तो अब बस ऐसे ही देखने के लिए जाते हैं। कभी पिछले साल भी गए थे लेकिन इस बार नहीं जा पाए हैं। एक्चुअली क्या हो गया कि उत्तरकाशी वाली ट्रिप में ना हमारी बहुत दौड़ भाग हुई। रात तक बाइक में इधर उधर जाते गए तो जैसे घर आया तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुई तो इसलिए मैं भी नहीं गया। और घर के आसपास भी सब्जियों की खूब सारी बेलें हो रखी हैं। यहाँ देखो ये ककड़ी की है, ये चिचिंडे की है। लेकिन इस बार सब्जी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गांव में भले बुरे लोग हैं तो फिर माँ इनके पास बहुत सारी डिमांड आती है। माँ ने खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आज बन रही है हमारे यहाँ पे आलू की खिचड़ी। सच बोलूँ तो ऐसे मॉनसून के टाइम पे जब हम लोग कहीं किसी ट्रिप पे जाते हैं तो घर वालों को बहुत टेंशन लगी रहती है और इस बार उत्तरकाशी वाली इस ट्रिप पे मेरा जाने का बिल्कुल भी विचार नहीं था। मतलब कि सब दोस्तों का पहले से विचार था, प्लानिंग थी, लेकिन मैंने रात को 9 या 10 बजे के आसपास अचानक से सबने बोला कि यार चलते हैं तो मेरा बस उसी टाइम पे विचार बना और अगली सुबह मैं बिना तैयारी बिना कुछ जाने हुए निकल गया दोस्तों के साथ। बाकी ऐसे मॉनसून के टाइम में पहाड़ों में थोड़ा सा घूमने में डर तो लगता ही है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, लैंडस्लाइड का डर बना रहता है। आप लोग भी कभी अगर पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा मौसम को ध्यान में रखें। आज सुबह सुबह मुझे डब्बू दिखा था एक बारी, उसके बाद शायद माँ के साथ जंगल चले गया है क्योंकि सुबह के टाइम हम गाय बहनों को जंगल लेके जाते हैं तो डब्बू डेली जाता है जंगल। और घर के चौक के आगे हमने जो ये कनस्तर रखे हैं आजकल बड़े सुंदर से लग रहे हैं, एकदम हरे भरे से। ये है पर्या और इसमें हमने ये तेड़ू की बेल लगा रखी है तो कुछ टाइम के बाद इसकी जड़ में एक कंदमूल लगता है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्या क्या होता है, तो पर्या पुराने लोग इसी में छाछ करते थे। मतलब कि ये चीज़ एक ऐसे पेड़ की लकड़ी से बनती है जो कि आसानी से सड़ती नहीं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पर्या अगर किसी का है तो वो चलता ही है। हमारा भी ये वाला पर्या पता नहीं कितने साल पुराना है, बीच में कुछ ऐसा फट गया था तो इसमें हमने ये चीज़ें बो रखी हैं। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तरसाली वाली जगह पे जो पहले रौनक रहती थी कुछ टाइम से ऐसी रौनक बिल्कुल भी नहीं है। सबके घर एकदम शांत से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी कि यहाँ कोई रहता नहीं होगा और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये चीज़ें और ज़्यादा होने वाली हैं। और यहाँ से भाई सामने थोड़ा सा खेतों की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई आजकल खेतों के क्या हाल हैं हमारे। और यहाँ पर देखो भाई आजकल खेत में रात को ऐसे रॉकेट जलाते होंगे ताकि सुअर भाग जाए, तो ये भी यहाँ पर एक जला हुआ है। मतलब कि जहाँ तक भी खेतों में मेरी नज़र पड़ रही है, जो भी धान है उसमें जो भी फसल है पूरी नीचे लुढ़क रखी है। ये सारा कर रखा है जंगली जानवरों ने और स्पेशली जो जंगली सुअर होते हैं ना वो बहुत सारे ग्रुप में आते हैं और पूरे खेतों को बर्बाद कर देते हैं। और जो भी फसल ऐसे जंगली जानवरों ने नीचे बिछा रखी है ना तो उनमें बहुत सारी ऐसी पक्षियां बैठ रखी हैं। हमारे यहाँ पे तो खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ, सिर्फ नाम की खेती बाड़ी है। तो दिन का खाना बनकर भी तैयार हो गया है। आज बना है आलू की खिचड़ी और चावल।
आज तो ऊपर रांची वाले घर में भी नहीं गया काम देखने के लिए, वहाँ पर बॉर्डर जी और पापा जी जाते हैं आजकल डेली। और अभी जस्ट मैंने ड्रोन भेजा था वहाँ पर, तो काम पे वाले भी लगे हैं, सीढ़ी वाले काम पे लगे हैं। और यहाँ पर देखो ऊपर ताई लोगों का कालू आ रखा है। हे कालू, अब शाम के टाइम पे हमारे पहाड़ों में हाथ में चाय का गिलास न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है शाम के ही टाइम पे हमारे घर में 3 या 4 चाय तो बनती ही होगी। चाची जी का थोड़ा कहाँ जा रहा है? मिर्च के लिए। तो हमारे किचन के आगे जो ये वाला छोटा सा सगोड़ा है, तो ये चाची लोगों का है। और इस बार की छुट्टी में अनुज भी आ रखा था रक्षाबंधन के लिए, लेकिन मैं तो ट्रिप पे था, तो इसलिए अनुज से मिलना नहीं हुआ। अब आजकल मानसून के टाइम पे हम जो भी मिर्च की डालियाँ लगाते हैं, तो उन पे भी देखो भाई मिर्च लाल होने लग गई हैं। अब इनको टाइम पे निकालना भी जरूरी होता है, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर वो सड़ने लग जाती हैं। ऊपर भाभी लोगों का ये कालू बड़ा समझदार है, ये भी ना ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है घर से, कभी कभार हमारे यहाँ नीचे घर में आता है। पंजा दे, अरे सही दे। हेलो, चाची जी ने देखो भाई अभी इतनी मिर्च निकाल दी हैं। अब बस मस्त इनको सुखाएंगे, और सुखाने के बाद घर में ही इसको उखले में कूटते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग मार्केट से मिर्च नहीं लाते हैं। अब हमारे केले के बगीचे में आजकल केले पकने लग गए हैं। ये देखो जी, पूरी एक फिरकू है मेरे पास, और ये अपने आप नेचुरल ढंग से पके हुए हैं। ये देखो भाई सारे एकदम पीले हो रखे हैं, और जो मार्केट में मिलते हैं ना, वो उन केलों से काफ़ी बड़े और मोटे भी हैं। मतलब कि इसी पे लगभग 30 केले होंगे। घर में पकाने के लिए इनमें हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, बस ये पेड़ों पे ही पकते हैं। माँ बोल रही है कि वहाँ और केले भी पके हैं, लेकिन उन पे है अंग्रेयाल, जिनको हॉर्नेट बोलते हैं, क्योंकि केले मीठे होते हैं, तो इनको खाने के लिए वो आते रहते हैं। अंग्रेयाल दिखाता हूँ मैं आपको। इन बेलों पे आजकल अक्सर अंग्रेयाल आते रहते हैं, क्योंकि इन पे फूल खिले रहते हैं, तो इन पे पक्का कहीं ना कहीं अंग्रेयाल होगा। अभी शाम के टाइम पे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अक्सर शाम के टाइम पे वो भी चले जाते हैं, जो उन्होंने अपना घोल बनाए रहता है उस पे। तो चलो भाई, मैं अभी शाम के टाइम पे केले के बगीचे में जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे केले निकालने के लिए होंगे तो अभी निकालेंगे। हमारे टैंक में शायद पानी फुल भर गया है। ए भाई, ए आप एक चीज नोटिस करना, जैसे मैं कालू का नाम लूंगा ना, तो डब्बू देखो, कालू कालू कालू। इससे एक चीज़ पता लगती है कि जलन का भाव ना थोड़ा थोड़ा सभी में होता है भाई, इंसान हो जानवर हो, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये अपनों के लिए प्यार हर किसी में होता ही है। बाकी दोनों मेरे साथ अच्छे ढंग से रहते हैं। कालू भी जब हमारे घर में आता है तो मेरे साथ मस्त रहता है ना कालू। और यहाँ पे आते ही ये है छंछरे का पेड़, छोटा सा ही पेड़ है, और इस पे आजकल ये छंछरे पके हुए हैं। इनके बाहर का ये वाला छिक्कल हटाना होता है, और फिर इनको आराम से खा सकते हैं। बहुत मीठे होते हैं ये। देखो जी, छोटा सा ही पेड़ है, और इस पे ना इतने सारे लगे हुए हैं, पूरे नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक। डब्बू डब्बू ने फेंक दिया। क्या फेंका नीचे? क्यों फेंका नीचे? मुखला गुणो। अरे डब्बू मर गया। नहीं मरा। ना कर, ना कर, ना ना ना। तो यहाँ से देखो भाई, एक फिर को ये यहाँ नीचे पे पका हुआ है। ऊपर ऊपर के केले देखो किसी ने खा भी रखे हैं, और उन पे जो ये छोटे छोटे मक्खी जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो हैं अंग्रेयाल, हॉर्नेट बोलते हैं उनको। अब केलों में मिठास रहती है, कुछ तो उनको पक्षियाँ खा जाती हैं, और जितना बच जाता है ना, उनको ये अंग्रेयाल चपट कर जाते हैं भाई। और ये यहाँ पे एक छोटा सा आड़ू का पेड़ है, तो इस पे भी आड़ू आजकल लगे हैं। चलो जी, यहाँ से ऊपर वाले छत में चलते हैं। और आजकल ना इन छतों में देखो एकदम ऐसी काई सी जम जाती है। यहाँ नीचे की साइड भी बहुत सारे ये छंछरे के फल नीचे गिर रखे हैं, कुछ तो इतने बड़े बड़े हैं। अब ये भी छंछरे का ही पेड़ है, इसके फल पकते नहीं है, इसके फल सड़ते हैं, पता नहीं क्या ही रीज़न है।
ये बिल्कुल जैसे ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ इस वाली जगह से देखो सब कुछ कितना खुला खुला सा लग रहा है। नीचे हमारे सारे घर दिखाई दे रहे हैं और नीचे से हल्की मधुगंगा भी दिखाई दे रही है। हमारे तरसाली वाले घरों में ये सबसे ऊंची जगह है। और इधर की साइड ये भी आड़ू का पेड़ है, ठीक सामने भी आड़ू के पेड़ हैं और इसमें तो खूब सारे आड़ू लाल भी हो रखे हैं। अभी शाम के टाइम पे देखो क्या ही मस्त मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर साइड से घने बादल लगे हुए हैं, तो मतलब बारिश आ सकती है। बाकी नीचे की साइड से मौसम खुला हुआ है यहाँ तक, यहाँ से ऊपर एकदम काले बादल हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि घर के आसपास अंग्रेयाल जो हॉर्नेट होते हैं वो आते रहते हैं, तो उनका घर दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ठीक सामने अभी मेरी नज़र जस्ट पड़ी वहाँ पे, तो देखो भाई उन्होंने पूरे पेड़ पे अपना घोल बना रखा है। यहाँ से तो एकदम छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन वो काफ़ी बड़ा होता है वैसे। चलिए जी, अभी हमारा खाना भी बनने लग गया है। बाकी ये वाला शाम का टाइम होता है खासकर जंगली जानवरों का खेतों में आने का। बाकी देखो भाई इस पे दाल है और पीछे थोड़ा सा पनीर की सब्जी भी बन रही है। रात के अभी 11:15 हो रहे हैं। अभी तक हम लोग मस्त टीवी देख रहे थे। टीवी पे वो वाले ब्लॉग जो हम लोग उत्तरकाशी गए थे, तो माँ इनको टीवी पे दिखाया वो सब कुछ। और माँ ने देखो एक बड़ी सी फोकस वाली टॉर्च रखी हुई है और बारिश भी लग रही है हल्की हल्की। छतरी छतरी, बारिश लगने लग गई है भाई। अब यहाँ से आगे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि आगे खेतों में पूरी ओस हो रखी होगी। ये वाली जो फोकस वाली टॉर्च है ना, तो ये बहुत दूर तक जाती है। पूरे खेतों में बड़ा सा उजाला हो रहा है अभी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ही हो रहा है, लेकिन फसल पकने के टाइम पे यहाँ पहाड़ों में ये आम बात है, खासकर हमारे यहाँ पे। चलिए जी, अभी घर में पहुँच गए हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।